महिला कांस्टेबल का एग्जाम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? सही उत्तर था इस प्रश्न का ए, पानीपत। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे कहते हैं। सही उत्तर था आइरिस, डी जो है वो आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा राज्य पुलिस में है। सही उत्तर था राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य आसूचना विभाग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा बी और सी दोनों। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर था। फिर आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपका ए, 55 मिनट। प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद गोरी ने त्रावडी के दूसरे युद्ध में डैश को हराया। तो ये हराया था पृथ्वीराज चौहान को। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दो युद्ध हुए थे त्रावडी के। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। जो पहला युद्ध हुआ था इसके अंदर जो वो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, और जो दूसरा युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। प्रश्न नंबर 6 जो है वो आपका साइंस से पूछा गया था। प्रश्न नंबर 7 हरियाणा जीके से है। डैश पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये थी आपकी दीपा मलिक। यहाँ पे बी जो है वो आपका सही उत्तर था। और दीपा मलिक ने जो ये पदक 2016 में प्राप्त किया था। दीपा मलिक का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, नीली रावी डैश की नस्ल है। तो दोस्तों ये जो है वो आपकी भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पे जो है वो आपका सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो सही उत्तर था आपका सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है अंबाला से। प्रश्न नंबर 10 था, वारंट का अर्थ है। तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस। तो डी जो वो आपका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 11, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 12, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी थी। सही उत्तर था इस क्वेश्चन का ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो वो बी आपका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 13, डैश एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका डी, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका मैथ का था। फिर आपका हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने किया होगा। राइट आंसर था ए, 90। फिर ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 19, यह नदी कलेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये करती है आपकी यमुना नदी। बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 20, डैश से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता। तो ये नहीं किया जाता 7 वर्ष से कम व्यक्ति को। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा आपका। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा, 40। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 22, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल करना। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, शुष्क जलवायु क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अपेक्षित हो जाता है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है जिप्सम की। तो यहाँ पे राइट आंसर सी था इस क्वेश्चन का। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका था कंप्यूटर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है वो भिन्न बताना था। तो राइट आंसर होगा आपका सी, पेड। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में
तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नड्डा साहिब स्थित है? तो यह है आपका पंचकुला में। कौन सी नदी के पास है? तो घग्गर नदी के पास है। प्रश्न नंबर 31, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनर्वर्ती एंटीना डैश पर है? तो यह है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका मैथ से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर था इस क्वेश्चन का 15 मीटर पूर्व। फिर आपका प्रश्न नंबर 34 है, ये मैथ का क्वेश्चन था। सही उत्तर होगा 700 सेब थे टोटल। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है? तो ये राइट आंसर होगा पुलिस महानिर्देशक। तो यहाँ पे जो है वो ए राइट आंसर होगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, चतुर्भुज बताने हैं आपको। फिर आपका प्रश्न नंबर 39, पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बना है? तो दोस्तों ये आपके पंजाब और हरियाणा दोनों बने हैं, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे जो वो ए राइट आंसर होगा। यह आपका मैथ का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी 20%। प्रश्न नंबर 43, वेब पेज फाइल डैश फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती है? तो ये करती है .htm या फिर HTML। तो यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर होगा। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका बी 35। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 46 आपका रीजनिंग से है। तो देखिए दोस्तों, 3 11 7 आगे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर प्लस में 2 किया गया है। तो इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो आपका राइट आंसर जो है वो डी बनेगा 51। प्रश्न नंबर 47 है, मधुमक्खी के काटने से एक अमल छोड़ा जाता है जिससे दर्द और असहजता होती है डैश जैसे एक मृदु अक्षार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है? तो ये देता है आपका बेकिंग सोडा। यहाँ पे जो है वो ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 है, श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था आपका पब्लिक अफेयर्स। तो यहाँ पे जो वो राइट आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 49 आपका रीजनिंग से पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहेगा। प्रश्न नंबर 50 था, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी सावधानी पूर्वक नियोजन जल निकासी प्रणाली। यहाँ पे जो वो सावधानी पूर्वक नियोजन जल निकासी प्रणाली राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 51 था, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह है 1091। तो बी जो वो आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। तो राइट आंसर डी था इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 53 था, श्याम सत्य से डैश की रचना है? तो यह है तुलसीराम शर्मा की। डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो ये हराया था हसन खां मेवाती को, और ये युद्ध हुआ था नुह मेवात में। प्रश्न नंबर 55, मानव फेफड़ों में कौन सा भाग गैस के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध करवाता है? तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो साइंस से पूछा गया था। प्रश्न नंबर 56 है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 3510। प्रश्न नंबर 57, हरियाणा पुलिस वर्ष में बनाई गई थी? तो जब हरियाणा बना था तो तभी बनाई गई थी। राइट आंसर होगा आपका 1966। प्रश्न नंबर 58, छछरौली को हरियाणा का डैश कहते हैं? तो ये कहा जाता है चेरापूंजी। राइट आंसर सी रहेगा। प्रश्न नंबर 59 था, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन डैश में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 60, हरियाणा सरकार के द्वारा सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने के लिए पंचायत नेताओं को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डी उपरोक्त सभी क्षेत्र में। फिर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था। राइट आंसर था इस क्वेश्चन का ए 5 31 19 25। यहाँ पे फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से, इसी प्रकार से आपको बताना था हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह आपका उत्तक से। तो राइट आंसर आपका सी था इस क्वेश्चन का। हरियाणा जीके से क्वेश्चन था, यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं नेक चंद।
हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर किया रखा गया है? तो ये रखा गया था राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था, जो फरीदाबाद में है। तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका ए। प्रश्न नंबर 69, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सी, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। तो यहाँ पे जो है वो सी आपका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है हरियाणा को। प्रश्न नंबर 71 था रीजनिंग का। प्रश्न नंबर 72 था आपका मैथ का। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका 30-30, तो डी जो आपका राइट आंसर था। फिर आपका हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों वो था सी, 1 और 2 दोनों ही जो है वो आपके राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 75 था आपका ये। और फिर आपका प्रश्न नंबर 76 पूछा गया था मैथ से। फिर आपका प्रश्न नंबर 77 है हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है गृह मंत्री, तो इसके अंडर में आता है। तो राइट आंसर आपका ए था इस क्वेश्चन का। फिर प्रश्न नंबर 78 था आपका रीजनिंग का। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 1/4 भाग। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 150 मीटर, बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था डैश नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो नेटवर्कों का समूह होता है उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो वो नियमों के समूह को जो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका सी बनेगा। प्रश्न नंबर 84, ये प्रश्न नंबर आपका 85 था। ये प्रश्न नंबर आपका 86 था। प्रश्न नंबर 87 था आपका। यहाँ पे आपको अलग बताना था। तो शेर, बाघ और जेबरा और गाय। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है वो बी रहेगा, गाय। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? तो दोस्तों ये आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 जिलों में आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था गुरुग्राम, सी जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 90 था 1925-49-121। तो आपको बताना था कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का, 7 का। तो यहाँ पे आएगा आपका 9 का स्केयर 81। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर था रीजनिंग का 93। क्वेश्चन नंबर 94 भी आपका रीजनिंग का था। क्वेश्चन नंबर 95 आपका पूछा गया था प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे आपके ईसा 776 में। प्रश्न नंबर 97 देखिए सेवा सुरक्षा सहयोग डैश पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो यह है अपने हरियाणा का, डी जो वो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। फिर आपका प्रश्न नंबर 98 पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी था, पी 16R। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 100 देखिए भारत का पहला अनाज एटीएम बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल महिला एग्जाम के क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में देखे। दोस्तों अगर हमसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।